ऊपर भी सारे भगवानों को मैंने आज हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण ने ये वाली ड्रेस पहनी है और ये फर्स्ट टाइम पहनी है। कैसी लग रही है बताइएगा। इसके ऊपर ना इस तरह से क्रोशिया से बना हुआ है सारा, बहुत ही प्यारी लग रही है। आज है साल का पहला दिन और जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी ना साल के पहले दिन है ना नए नए कोरे कोरे कपड़े पहनती थी। तो मैंने इसलिए ना अपने ठाकुर जी को भी अब है ना खुद से ज़्यादा ऐसा लगता है कि अपने ठाकुर जी के लिए करूं। तो यहाँ पर ना बस अपने कृषि को नई ड्रेस बनाई है, शॉल वगैरह उड़ा करके अच्छे से बिठा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है लिटरली। बाय द वे गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। और क्योंकि आज है नए वर्ष का पहला दिन तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर बन रहे हैं चावल। क्योंकि आज है एकादशी से अगले वाला दिन, यानी कि कल 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा था। कुछ लोगों ने 30 दिसंबर को भी रखा था और 31 दिसंबर को पारण कर लिया था, बट मैंने 31 को ही रखा था और आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को हम पारण करेंगे। और मैं चावल ही बनाती हूँ पारण के दिन। तो यहाँ पर मैंने चावल बना लिए, भोग लगाऊंगी, आरती नहीं करी अभी, आरती करूँगी पहले। यहाँ पर ना रात में राजमा भी भिगो करके रख देते कि सुबह राजमा चावल बन जाएंगे, क्योंकि सब्जी कोई थी नहीं। फिर रात में मेथी आ गई थी लेकिन और मैंने साफ़ भी कर ली थी, बट मैंने चावल बनाने थे मुझे तो वो मैंने फ्रीज में ही रख दी थी। कल बना लूँगी मैं मेथी की सब्ज़ी या मेथी के पराठे वगैरह कुछ। अभी तो चावल बनाए, इनको स्ट्रेन करके पहले आरती करने जाऊँगी, फिर कथा करूँगी, उसके बाद में भोग लगाऊँगी। क्योंकि जो भोग पारण का समय है ना वो 6:45 या 7:45 से स्टार्ट है। तो अभी टाइम है ना, अभी 7 भी नहीं बजे, तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही लगाऊंगी। तो बस पहले पूजा कराती हूँ। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। आपका ये नया साल बहुत सारी खुशियों के साथ में आए। और देख लीजिए 2026 में कुछ छूटा तो नहीं है, मैंने तो भगवान की कृपा रही 2025 में। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मैंने कुछ न्यू नहीं पहना, मैंने तो वही पहना है क्योंकि मुझे वॉर्म पहनना था और वॉर्म मेरे पास में ना अभी फ़िलहाल तो नहीं है कुछ, मतलब कोरा। ऐसा होता है ना कि फर्स्ट दिन कुछ नया पहनो, कुछ कोरा पहनो। तो पहले छोटी थी ना, बचपन में ऐसे बहुत करती थी, लेकिन अब तो खैर नहीं, इतना नहीं करती। अब तो जो होता है ना वो उसमें संतुष्ट, उसमें खुश। तो अभी बस ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में करेंगे बहुत सारी बातें। राइस का ये होता है कि डायबिटीज़ में राइस नहीं खाते हैं अगर आप कुकर में बनाते हो तो, लेकिन ऐसे इसका स्टार्च निकाल करके खाते हो तो डायबिटीज़ में इतना मतलब ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर खा सकते हो, पर कभी कभी आपका चल सकता है। तो इस तरह से स्ट्रेन कर लो और इसके बाद में भी 1-2 बार और धो लो, तो है ना आप डेली भी खा सकते हो अगर थोड़े से खा रहे हो तो। लेकिन ये होता है ना कि हम लोग तो डेली नहीं खाते हैं, तो इतने में भी है ना ठीक रहता है। तो हर्षित के पापा थोड़े से चावल है ना खा लेंगे। तो चावल तो बन गए थे और अभी क्योंकि सर्दियाँ है ना और सर्दियों में गुड़ भी आया हुआ रखा है, तो मैं बूरे की जगह है ना इसके अंदर गुड़ ही ऐड करूँगी। तो गुड़ के चावल वैसे तो बासोड़ा पे बनते हैं, लेकिन जैसे मेरे पास है ना कई बार ऐसे आता है कमेंट कि गुड़ के चावल कैसे बनाते हैं, तो आप है ना ऐसे नॉर्मली है ना चावल बना लीजिए और गरम गरम चावल के अंदर ही ना गुड़ को मिला दीजिए। तो जैसे चीनी मेल्ट होकर के मिक्स हो जाती है ना, ऐसे ही है ना गुड़ भी मिक्स हो जाता है। यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल जी को ना घी भी डालूँगी। घी इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये घी नहीं होता है, ये प्यार होता है। यहाँ पर मैंने मसाला जो है वो भून लिया है। इसमें मैंने सिर्फ है ना टमाटर और हरी मिर्ची डाली है, बाकी जीरा हींग डाल करके मसाले ऐड करें। मतलब प्याज वगैरह लहसुन वगैरह वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करें।
और ये मैंने रात में गला करके रख दिए थे राजमा और काली मसूर की दाल। इसको बस है ना मिक्स कर लेंगे। इसका भोग नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं सात्विक खाना ही बनाऊँ। यहाँ पर बस इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने डाल दिया पानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ नमक। और ये बन रहा है राजमा, तब तक यहाँ पर बना लेंगे हर्षित के पापा के लिए पानी। कभी कभी रात में भिगो देती हूँ, लेकिन कभी नहीं भिगो पाती, तो इस तरह से दे देती हूँ। ये इनको देख करके आऊँगी, लेकिन उससे पहले इनको देख के आऊँगी ये। तब तक ये पानी है ना, इसके अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब कि पानी के अंदर थोड़ा सा है ना ये फूल जाएगा। और तब तक मैं ये लहसुन छील करके ये देख करके आऊँगी। लहसुन डायबिटीज़ में अच्छा होता है, क्योंकि ये जो खून होता है ना उसको पतला करने का काम करता है। तो डेली नहीं देती हूँ, मतलब जैसे 4-5 दिन दे दिया, फिर 1 दिन नहीं दिया, फिर 4-5 दिन दे दिया, फिर 1 दिन नहीं दिया, इस तरह से। वैसे तो लहसुन 4-5 तो नॉर्मल है, खाने में ही खप जाता है, लेकिन मैं खाने में नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे देती हूँ इनको, क्योंकि लहसुन खाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं जो है खाने में नहीं डालती हूँ लहसुन। तो इस तरह से सुबह उनका रूटीन चलता रहता है। जैसे सबसे पहले मैं लहसुन दिए आई हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उनको है ना पानी दे करके आ जाऊँगी, फिर उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स दे करके आ जाऊँगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिर्ची, गाजर, पालक और धनिया। ख़त्म होने से पहले ही दूसरी बना के तैयार करती हूँ, क्योंकि चाहिए होती है हमारे। तो यहाँ पर राजमा भी तैयार है। एक्चुअली मेरे राजमा है ना कुकर में सीटी नहीं आती ना, तो नीचे से लग गए थे, तो फिर मैंने ना नीचे नीचे के छोड़ करके ऊपर ऊपर के ना कढ़ाई के अंदर डाल लिए, ताकि है ना मतलब ज़्यादा उसके अंदर फ्लेवर ना आए जलने का। और यहाँ पर ना नाश्ता भी तैयार कर लिया है। आज है नेक्स्ट डे, और आज ना इतना कोहरा नहीं है, मतलब धूप निकल आएगी। नहा लिया है मैंने, और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। ऐसा मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल देने गई थी। यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। ऐसा मैं जो है सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आई हूँ, और अब बस पूजा करूँगी। विंटर्स चल रहे हैं भाई, और विंटर्स में तो, और वो भी यूपी की सर्दियाँ, तो लिटरली आज 3-4 दिन बाद में एक हल्की सी धूप निकली है। और यहाँ पर मैंने ना कुछ तैयारी कर लिया। एक्चुअली मैंने हर्षित ने ना काफ़ी दिन से बोल रखा था कि उससे दाल बाटी चूरमा खाना है, और मुझे भी बहाना मंदिर में भगवान जी को भोग लगाए दाल बाटी चूरमा का, बजरंग बली को बहुत दिन हो गए थे, दिवाली का लगाया हुआ है, तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो मेरा भी मन था कि मैं बनाऊंगी, और उसने भी कह रखा था, तो आज फाइनली मैं बना रही हूँ। दाल बना ली है। हर्षित के पापा दाल बाटी और रोटी सेक दूँगी उनके लिए, वो चूरमा नहीं खाएंगे। और यहाँ पर मैंने ना वैसे चूरमे का आटा लगा लिया है। यहाँ पर मैं चूरमे का आटा लगाती हूँ ना, तो आटा, थोड़ा सा बेसन
और मोयन के लिए आप घी या जो ये होता है मूंगफली का तेल, ये डाल करके और लगा लिया मैंने आटा, नमक नहीं डाला है। और जो बाटी का आटा है मैं तंदूर में नहीं बना रही हूँ एक्चुअली, मैं इंस्टेंट जल्दी बन जाए इसलिए कढ़ाई में बना रही हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी सर्दियाँ भी हैं तो ये वाली बाटी भी अच्छी लगती है और वो तंदूर वाली भी अच्छी लगती है, तो वो कभी समर में बना लूँगी तो इसलिए, और ये जल्दी भी बन जाती है। तो ये वाला आटा लिया है, इस आटे के अंदर मैंने ना ये आटा लिया है सादा आटा, उसके अंदर बेसन डाला है, अजवाइन, नमक, हल्दी और थोड़ा सा सोडा, ये डाल करके इसको तैयार कर लिया है। तो इन दोनों को अब बस है ना मैं इसके अंदर तेल के अंदर ही वो कर लूँगी, सेक लूँगी और चूरमे को पीस लूँगी और बाटियाँ तो बस सिकते के साथ ही बन जाएंगी, हल्की आंच पे करारी करारी सेकेंगे। तो इस तरह से मैं कुछ बनाती हूँ। और हाँ, मेरे पास है ना वो बेसन के लड्डू का आया था कमेंट, तो बेसन के लड्डू भी मैं जल्दी बनाऊंगी। अभी एक्चुअली मैंने मठरी बनाई थी थोड़े दिन पहले, तो लड्डू गोपाल जी के लिए वो रखी हुई है, तो मेरे पास में मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ। तो जब मेरे पास कुछ होता है तब तक मैं नहीं बनाती हूँ, जब वो ख़त्म होने वाला होता है तो फिर मैं बना देती हूँ। तो अभी वो मठरियाँ रखी हुई हैं, जैसे ही वो मठरियाँ ख़त्म होने को होंगी वैसे ही फिर मैं ना उनके लिए बेसन के लड्डू बना लूँगी। तो ये जो है सारी माइंड में चल रही हैं बातें, तो चलिए कर लेते हैं। दाल मेरी जो है वो बन चुकी है, खोलकर चेक कर ली, थोड़ा सा रह रहा था तो फिर मैंने उसको वापस चढ़ाई है। यहाँ पर कर ली है मैंने शाम की आरती। यहाँ पर हमारे कृष्ण कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है लिटरली इस समय, तो 3-4 दिन से ना धूप भी नहीं पड़ी है। और जो हमारी कामधेनु गाय माता है ना, वो भी यहाँ पर ही, उनको भी मैंने उनके बछड़े के साथ में ऐसे बिठाया है। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण इस तरह से बैठे हैं, ठंड ना लग जाए हमारी बाल गोपाल को। और यहाँ पर भी मैंने भगवान जी को ना शॉल वगैरह पहना दिया और कृष्ण के टोपे मैंने पहना दिए इनको भी। और यहाँ पर अभी मैंने आरती कर ली है। और यहाँ पर अभी मैंने ना ये मंगाई है बत्तियाँ। एक्चुअली ना हर्षित के पापा ने ना ये बत्तियाँ बनवाई थी ऐसे, तो अब मेरी बत्तियाँ एक्चुअली ना ख़त्म होने को है। ये देखिए बस इतनी सी बची हैं, तो इसको ना भर लूँगी इस तरह से, है ना। इससे मैं भिगो के नहीं रखती हूँ अब, पहले मैं भिगो के रखती थी ना, अब नहीं भिगो के रखती, हाथ के हाथ में है ना भिगा लेती हूँ। अब हर्षित भी बड़ा हो गया है ना, तो वो भी ये ना कर लेता है, और कभी वंशु से कराती हूँ तो वो भी कर लेता है। और जो बचेंगी ना बत्तियाँ वो इसमें डाल दे रही हूँ। ये बनी हुई बत्तियाँ हैं। पहले पता है क्या होता था कि मेरी नानी के यहाँ से आ जाती थी। पहले एक्चुअली क्या होता था, देखो बिंदी नहीं लग रही है क्या, लग रही है, ऊपर लग रही है, इतने ऊपर मैं लगाती नहीं हूँ ना, आदत नहीं है। तो पहले मेरी नानी थी तो उनके यहाँ से कभी हमें बत्तियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनके रहते। सच में इतने साल हो गए मुझे ये ऐसे पूजा पाठ करते हुए, मैंने कभी भी बत्ती है ना बाज़ार से ऐसे नहीं मंगाई। ये फर्स्ट टाइम है जो मुझे मंगानी पड़ रही है, क्योंकि अब क्या करें, कोई भी हमेशा के लिए नहीं है इस दुनिया में। तो इसके अंदर मैंने ना भर दिया, ये नया ही है, मतलब कोरा ही है इस तरह से। शादी में दिया था मम्मी ने, कई चीज़ें ऐसी हैं जो शादी में दिए और अभी तक भी यूज में नहीं आ रही, तो इसको इधर ही मैंने सेट कर दिया है। और इसका हैंडल देखो, ये अभी बने कितना सा टाइम हुआ है ना, और इसका हैंडल, अरे सही कर दिया क्या? ओ माय गॉड, हर्षित के पापा ने ठीक कर दिया, मुझे पता भी नहीं है। मतलब इसका है ना, ये हैंडल होता है ना, ये हिल गया था, मतलब स्लिप हो गया था। तो मैंने इनको बोल रखा था कितने दिन से ये ऐसे ही था, और मैं पता ऐसे ही खोलती थी, यहाँ से साइड से खोल लेती थी। मैंने बोला अच्छा हुआ मैंने ये ड्रॉअर बाहर की तरफ से बनवाई है, तो है ना। और मुझे पता भी नहीं उनने कब सही कर दिया है, बताओ। ऐसे ऐसे सरप्राइज मिल जाता है कई बार। अब वो उसे ही थोड़ी कहते हैं प्यार, कि कोई आकर के आपको फूल दे, आपको या फिर आपको बोले कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये भी प्यार होता है। और शादी के इतने सालों बाद में ना इसी को ही प्यार कहते हैं। सब ठाकुर जी की कृपा है, हमारे कृष्ण की कृपा है, नहीं तो कभी एक समय था
जो हर्षित के पापा देखते भी नहीं थे, और अब ऐसा समय है कि चलो इतना तो है, कदर करते हैं। तो सब हमारी ठाकुर जी की कृपा है। बेटे ओढ़ आड़ के इतने प्यारे लगते हैं ना, जब मैं इनको सुबह उठाती हूँ ना उस समय तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। आटा लिया है, ठीक है रख दे। और देखो, आरती करने के बाद में मेरी रहती है माला जाप करने की बारी, और मैं आप लोगों से बातें करने में लगी हूँ। हमारे कृषि सोच रहे होंगे कि कैसी भौतिक संसार में फंसी हुई है। इसकी ये ना अभी बनवाया है, लेकिन ये ढीला हो गया क्योंकि मैं बार में हटा देती हूँ ना, मेरे को थोड़ा बोझ सा लगता है। काम करती हूँ ना, मुझे बड़ा बोझ बोझ सा लगता है। जैसे ज़्यादा कुछ पहन ओढ़ लेते हैं तो फिर काम नहीं होता ना, ऐसे ही इसको पहन ओढ़ करके ना काम नहीं होता। लेकिन जैसे सब्जी काट रही हूँ या फिर ना कुछ जैसे वीडियो एडिट करती हूँ या कुछ पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं इसको लगाती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ा आंखें और ज़्यादा ना गिरे इसलिए, क्योंकि जोर लगाना पड़ता है। मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो जोर लगाने से आंखें ज़्यादा गिरती हैं। तो माला जाप कर लेती हूँ। अभी जस्ट यहाँ पर बैठ करके ब्लैंकेट में और वीडियो को एडिट कर रही थी, तो वीडियो को बस एंड करना रह गया था, तो बस वीडियो को एंड ही करूँगी। और क्योंकि नया साल तो मतलब ये वीडियो जब आएगा ना तब तो काफ़ी दिन हो जाएंगे नया साल आए हुए, लेकिन फिर भी आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी मुझसे बड़े हैं उनके सभी के चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। सबका ही 2026 जो है बहुत अच्छा जाए, बेहतरीन जाए। और 2025 में मैं कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर मुझे देखते हैं, कई बार मैं ना पुरानी वीडियोस देखती हूँ और उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो वो कमेंट्स जो आज आ रहे हैं ना वो तब भी आते थे। और मुझे ये देख करके ना मतलब दिल से उनके लिए ना मतलब बहुत, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी उनके लिए भी दुआएं। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहा कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन मुझसे जुड़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं तो राधे राधे ही लिख दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।